बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 अक्टूबर 2024। आप सबको याद रहेगी ये तारीख इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक अवामी मुंतखबा हुकूमत बनने के लिए राह हमवार हुई। हुकूमत इस दिन नहीं बनी बल्कि रास्ता यहाँ से खुला, राह हमवार हुई और उसके बाद 16 तारीख को जाकर नया वज़ीर आला मिला, हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिले। ये तमाम वो लोग थे, तमाम वो चेहरे थे, बशमूल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, सकीना इतू, जावेद राना, जावेद अहमद डार साहब और इसके अलावा यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो सतीश शर्मा और सुरेंद्र कुमार चौधरी। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी स्पीचेस में जब जब सरकार को, बीजेपी को टारगेट किया तो एक बार ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर को लूटा गया, यहाँ के वसाइल, यहाँ के रिसोर्सेज लूटे गए, लेकिन बिजली की बात जब आती थी कहा गया कि स्मार्ट मीटरों के नाम पे लूटा गया। उमर अब्दुल्ला साहब, आज आप आवाम से ये कहकर झूठ बोल रहे हैं कि स्मार्ट मीटरिंग, द प्रोसेस ऑफ स्मार्ट मीटर्स और 100% स्मार्ट मीटर्स इज़ द फाइनल एंड एक्चुअल सोल्यूशन, कि ये जो गैर एलानिया कटौती हो रही है, अनस्केड्यूल पावर कट्स हैं, उमर अब्दुल्ला साहब के मुताबिक, मैं अपनी बात ज़्यादा नहीं करूँगा, सीधा उन्हीं की बात सुनाऊँगा, सिर्फ याद दिला रहा हूँ उमर साहब को कि आपके आज भी, हम सब के मैं नाम नहीं लूँगा, आपके MLAs आज भी हैं जो आपके इस बात के ख़िलाफ़ हैं और इससे पहले भी उनका एक मौक़िफ़ था कि स्मार्ट मीटर्स को यहाँ से उखाड़ कर फेंकेंगे जब हम इक़्तिदार में आएंगे। और आज ये हुआ कि आप कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर्स 100% लगेंगे तभी बिजली की कटौती कम होगी। 4 बल्ब का वो लोग जी एग्रीमेंट करते हैं, वहाँ से आगे जाकर 8 लगा देते हैं। तो एक वज़ीर आला को इस तरह की बात करे और वो जो ये कहकर आया हो कि स्मार्ट मीटर्स को उखाड़ फेंकेंगे, इनसे लूटा गया, परेशान किया जा रहा है, लोगों से बिल लिए जा रहे हैं लेकिन बिजली नहीं। आप भी तो वही कर रहे हैं, उसी राह पर आप चल पड़े हैं। तो बहुत बड़ा झूठ हमारी नज़र में, क्योंकि हमारे पास पिछले स्टेटमेंट्स भी, अगर किसी को चाहिए वो भी दिखा देंगे और मौजूदा स्टेटमेंट भी। लेकिन जो आज कहा गया, जहां पर उमर साहब ने यू टर्न लिया, अवाम के साथ ये झूठ, या आप कह लीजिए कि एक तरह का ये फ्रॉड होगा कि अगर उमर अब्दुल्ला साहब जो आज कह रहे हैं यही कह गए। चीफ मिनिस्टर हैं, एक बड़े ओहदे पर फाइज हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं, वहाँ से इस तरह की बात आती है। उमर साहब की बात सुनिएगा, मैं अपनी कहानी ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ याद दिला रहा था कि उमर साहब ने जो कहा था वो उससे मुकर रहा है और उनके MLAs भी आज उनके साथ इस मामले में खड़े नहीं हैं कि भाई साहब हमने जो कहकर वोट लिए थे आज वो करना पड़ेगा। उमर साहब को सुनिएगा। ऐसे मुद्दे हैं जिनका फौरी तौर इलाज नहीं हो सकता। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो UT के तौर पे उनका हल नहीं होगा। उसके लिए हमें अपना रियासत जो है हमें दोबारा हासिल करना होगा। लेकिन कोशिश की जा रही है कि कम से कम सुनवाई हो और उनको हम यकीन दिलाएं कि अब हुकूमत है, लोगों की अपनी चुनी हुई हुकूमत है और कोई भी इशू ऐसा नहीं है जिस पे हम इनसे सुनेंगे नहीं। जहाँ तक सर्दियों की तैयारी है, बहुत ज़बरदस्त ठंड है और हद से ज़्यादा सर्दी का आज असर है, लेकिन सूखा भी बहुत पड़ा हुआ है। मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द बर्फ़ पड़े और ये जो सूखा है इससे हमें निजात हासिल हो। कोशिश की जा रही है कि बिजली की कटौती जो है वो कम से कम हो। पानी का सप्लाई मुश्किल होता है इस दौरान, क्योंकि जब रात को टेम्परेचर कम हो जाता है तो नल के फ्रीज़ हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोशिश की जा रही है कि हुकूमत जो है अपना काम ठीक तरह से करे। बिजली के हवाले से बात करें तो लास्ट ईयर से तो कंपैरेटिवली बेटर बिजली है इस टाइम, लेकिन कुछ इलाकों से आज भी शिकायत आ रही है कि शिकायतें तो आपको आएंगी ही। अनशेड्यूल्ड हमारी कट्स ये इसलिए हो जाती हैं क्योंकि सिस्टम पे प्रेशर ज़्यादा पड़ जाता है। हकीकत यह है कि कुछ लोग जो हैं 4 बल्ब का एग्रीमेंट करते हैं और फिर घर में 4 हीटर लगाते हैं। हम अपना सिस्टम 4 बल्ब के हिसाब से तैयार करते हैं, लेकिन लगते 4 हीटर हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसका इलाज मीटर में ही है। जितना ज़्यादा हम मीटरिंग करेंगे उतना कम बिजली की कटौती होगी, उतना ज़्यादा हम बिजली फराहम कर सकेंगे। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द हम जम्मू कश्मीर को ऐसे जगह पहुँचाएँ जहाँ 100% मीटर हो और 24 घंटे में बिजली फराहम करूँ। इंशाल्लाह हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। रेलवे बहुत जल्दी लिंक हो रहा है इंडिया के साथ, कनेक्ट उसमें भी तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जम्मू और श्रीनगर वाला कनेक्शन जो है वो जल्द से जल्द हो जाए और जहाज़ के अलावा, रोड के अलावा हम रेल के ज़रिए जो है ये सफ़र तय कर पाएँ। हॉस्पिटल्स का जो विजिट हुआ कल, किस तरह की ठीक था। मतलब ये कहूँ कि अस्पतालों में हालात काफ़ी बेहतर नज़र आए, लेकिन मरीज़ों की तरफ से शिकायत ये भी रही कि दिन को तो ठीक रहता है, रात को कोई होता नहीं। अब जिस तरह मैंने अचानक दौरा
दिन को किया, अब एक दिन अचानक रात को पहुंच जाऊंगा। उमर साहब, लास्ट सवाल है कि बीच में एक टूरिज्म में एक लल आया था, अब क्योंकि अब स्नोफॉल भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे हो रही है और न्यू ईयर भी आने वाला है, किस तरह की उम्मीदें हैं और किस तरह की उम्मीद है कि लोग आएंगे। उसके लिए हमें बर्फ़ की ज़रूरत है। सोनमार्ग, गुलमर्ग, पहलगाम बर्फ़ पड़े तो और ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे। कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर को एक ईयर राउंड टूरिज़म डेस्टिनेशन के तौर पे हम प्रोजेक्ट कर पाएँ। थैंक यू।